दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण कोरिया से और दोस्तों ये है माउंट एवलांट। दोस्तों इसके आसपास बहुत सारे स्नो लेपर्ड पीले टाइगर रहते हैं और दोस्तों जो यहाँ के ट्राइबल लोग रहते, आदिवासी लोग, उनका काम यही था उस जमाने में। वो निकलते थे शिकार करने के लिए। वो इस इलाके में जो टाइगर के बच्चे या छोटे टाइगर रहते थे उनको अपनी गन से निशाना लगाते थे, उनको मार के उनकी खाल का बिजनेस करते थे, उनकी खाल को बेचा करते थे। उस गांव के आदिवासी ट्राइबल लोग निकलते हैं और एक मरे हुए टाइगर को उस इलाके में रख देते हैं, बर्फीले इलाके में, और छुप जाते हैं। जैसे ही टाइगर वहां पे आता है ये लोग धाए से गोली मार के उसको मार देते हैं। दोस्तों ऐसे करते करते उस इलाके के आदिवासी लोग बहुत सारे टाइगरों को मारते हैं। तभी दोस्तों एक दिन ऐसे ही उस गांव के 4-5 आदिवासी गए थे टाइगरों का शिकार करने के लिए। तभी दोस्तों शाम को खबर आती है कि 4-5 आदिवासी लोगों की हत्या हो गई है, मौत हो गई है। जब वहां पे पहुंचते हैं और ढेर सारे गांव वाले, टाइगर ने इस तरह के आदिवासी लोगों को मारा है, तो सबको शक हो जाता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है, तो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, उसी ने मारा होगा। ये सारे गांव वाले प्लान बनाते हैं अब उसको मारने का, क्योंकि दोस्तों अगर उसको ये मार देंगे द टाइगर किंग को, तो ये उस इलाके के सारे टाइगरों को मार सकते हैं और उसकी खाल को बेच सकते हैं। ये बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। 20 या 30 लोग, गांव के लोग निकलते हैं टाइगर किंग को मारने के लिए। सारे लोग गन लेते हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अभी दोस्तों अचानक से सन्नाटा हो जाता है उस इलाके में। इन गांव वालों को, आदिवासी लोगों को लग गया था कि शायद कोई खतरा है, तभी ऐसा महसूस हो रहा है। दोस्तों वहां पे एक पहाड़ होता है, उस पे से टाइगर किंग उस पहाड़ पे ऐसे खड़ा होता है और धाड़ मारता है बहुत तेज, जिससे ये सारे लोग सहम जाते। और दोस्तों जब तक ये फायर कर पाते टाइगर पे, अचानक से इनकी तरफ दौड़ता है और एक एक को मारने लगता है। किसी की गर्दन पकड़ रहा है, किसी की ये कर रहा है। दोस्तों ये लोग बिल्कुल नहीं संभल पा रहे थे और दोस्तों देखते ही देखते लगभग 20-30 लोगों की मौतें हो चुकी थी। वहां पे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पेड़ की आड़ में ऐसे छुपा रहता है। टाइगर किंग होता है, वो आगे बढ़ रहा था लगातार, वो बच्चे को देखता है, लेकिन दोस्तों उसको फिर वो छोड़ देता है और आगे बढ़ता ही जाता है। उस पे भी हमला करता है, जो गन उठा रहा था, पिस्तौल, उसको भी मार देता है। तभी दोस्तों टाइगर किंग सबको ऐसे मार के उस इलाके से भाग जाता है। दोस्तों जंगली भेड़िए थे, अब दोस्तों वो लोग आ जाते हैं इन लोगों के लिए। वो आके, जो जंगली भेड़िए थे, सारे लोगों को चीरने फाड़ने लगते हैं, सारे को ऐसे खाने लगते हैं। तो गांव के जो ढेर सारे लोग थे उस इलाके में आते हैं और जो सियांग नाम का बंदा था वो देखता है और कहता है कि हमारे गांव के इतने लोगों की हत्या की है द टाइगर किंग ने, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मार के रहूंगा। दोस्तों सियांग उस समय दक्षिणी कोरियाई आर्मी का एक अफसर होता है। जो जंगली भेड़िए थे उस छोटे से बच्चे को उठा के लेके गए थे, उसको सब चीरने फाड़ने लगते हैं। तभी जो बड़ा सा टाइगर होता है द टाइगर किंग, वो पहाड़ से ऐसे निकलता है और उस बच्चे के पास आके खड़ा होता है, जिससे जो भेड़िए होते थोड़ी दूर पे जाते। तभी एक भेड़िया टाइगर किंग पे हमला करने की कोशिश करता, जिससे टाइगर किंग उसको, भेड़िए को पकड़ता है, उसको चिचोड़ता है, जिससे सारे भेड़िए उस इलाके से भाग जाते हैं। बच्चे को लेके जो एक बुढ़ा होता है, उस्ताद उस गांव का, उसके पास पहुंचता है। तभी उस उस्ताद को याद आता कि जब मैं पहले शिकार कर रहा था तभी मेरे हाथों एक टाइगर की मौत हो गई थी और कि 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको मैंने उठा के इसी पहाड़ में डाल दिया था। दोस्तों टाइगर उस बुढ़े को पहचान लेता, बुढ़ा भी पहचान लेता। अब दोस्तों उस बुढ़े को एहसास हो गया था कि इतने लोगों की मौतें हुई है, अब ये लोग इस टाइगर को छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ की तरफ उस टाइगर को लेके आगे लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों जो सियांग था वो लगभग 3 बटालियन, कोरिया की 3 सेना की बटालियन को लेकर वहां पे पहुंचता है और उस इलाके में काफी ज्यादा बम फेंकता है, बम मारता है, जिससे जंगल के कई इलाकों में आग लग रही थी। टाइगर किंग होता है, वहां से वो पहाड़ से नीचे आता है। ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे 3 बटालियन सेना को लेके। तभी टाइगर किंग पेड़ पे चढ़ा होता है, वो अचानक से कूदता है, एक बंदे का गर्दन बिल्कुल काट देता है, जिससे उसकी मौत होती है। 2-3 लोग अचानक से फायरिंग करते हैं, जिससे टाइगर किंग की गोली नहीं लगती, उन सबको लगातार कर करके मार रहा था। दोस्तों जो सियांग होता वो एक जगह छुप के देख रहा था ये सारी चीजें, और वहां से वो निशाना लगा रहा था
सियांग कहता है अब मेरे हाथों ये टाइगर किंग नहीं बचने वाला। वो वहां से निशाना लगाता है, सीधा मारता है, टाइगर किंग के सर पे लगती है गोली, जिससे टाइगर किंग बिल्कुल घायल हो जाता। और जो 2-3 गांव वाले थे टाइगर किंग की गले में ऐसे रस्सी डालते हैं, खींचने लगते हैं। टाइगर किंग के पास सियांग आगे पहुंचता है और उसको और मारने की कोशिश कर रहा था, तभी रस्सी को टाइगर किंग तोड़ देता है और दोनों गांव वालों को और सियांग को खा जाता है। पर वो बुढ़ा और वो सारे भाग रहे थे आगे, टाइगर किंग भी अब भागने लगा था। की सेना होती काफी ज्यादा हरकत में आ चुकी होती है और सेना पूरी तरीके से इस टाइगर किंग को मारने के लिए उतर आती है। दोस्तों भयंकर तरीके से उस पूरे जंगल में आग लगाई जाती है, जो गोले होते हैं उससे फायरिंग की जाती है, भयंकर तरीके से उस जंगल में गोलीबारी की जाती है, जिससे दोस्तों टाइगर किंग के ऊपर एक गोला गिरता है। टाइगर किंग और जो वो बुढ़ा होता है दोनों एक ही तरफ भाग रहे थे, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। और दोस्तों ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर जो कि दक्षिण कोरिया का था, द टाइगर किंग, उसकी मौत हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।